हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बेसिकली हम अपनी जो हमने सीरीज शुरू करी है सीक्वल की, उस सीरीज में आज हम अपनी एक नई वीडियो लेके आ रहे हैं, और आप कह सकते हैं एक सेकंड वीडियो में लेके आ। बेसिकली मैं इस वीडियो में क्या बताऊंगा, आज की वीडियो हमारी टोटली उनके लिए है जो बिजनेस एनालिस्ट और या फिर अपना डेटा एनालिस्ट में करियर बनाना चाहते हैं। बेसिकली आज लोग एक प्रैक्टिकल सिनेरियो मिलने वाला है कि एक बिजनेस एनालिस्ट या डेटा एनालिस्ट कैसा काम करता है या फिर उसका सीक्वल का क्या यूज रहता है बेसिकली, और डेटा क्वेरी लैंग्वेजेस का कैसे यूज करता है अपने डेटा से खेलने के लिए। राइट। आज मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। बेसिकली मैंने क्या करा है, आज का जो मेरा लेक्चर रहेगा ये वाला एक क्वेश्चन और आंसर फॉर्म में रहे। मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में प्रैक्टिकल सिनेरियोज लिखे हैं और उनके जो आंसर लिखे हैं वो प्रैक्टिकल क्वेरीज लिखी हैं या फिर सीक्वल की क्वेरीज लिखी हैं, ताकि आपको समझ आए कि जब आप एक एज अ बिजनेस एनालिस्ट बन जाते हैं या फिर एज अ डेटा एनालिस्ट बन जाते हैं तो आपका काम क्या रहेगा। आपको सिर्फ सीक्वल को रटना नहीं है, तो सीक्वल को यूज करना आना चाहिए कि किस सिचुएशन में सीक्वल आप कैसे यूज कर पाए। राइट। और उसके लिए मैंने क्या करा, मैंने एक पूरा फॉर्मेट तैयार करके आज मैं आपके सामने लाया। देखो, मैंने क्या करा है कि मैं ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ कि डाटाबेस कैसे क्रिएट करा जाता है, टेबल कैसे क्रिएट करा जाता है, टेबल के अंदर वैल्यूज कैसे डाली जाती है, प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, ऑलरेडी मैं आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में समझा चुका हूँ। आज मैं क्या करा है, मैंने उन सब चीजों को ऑलरेडी बना लिया है। मैं उनको आपको नहीं समझा पाऊंगा ताकि हमारी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। अगर आपको चीजें समझनी तो आप मेरी पहली वीडियो देखिए, उसमें आपको स्टेप टू स्टेप मैंने आपको गाइड करा है कि कैसे आपको A to Z टेबल, डेटाबेस, डेटा को कैसे डाला जाता है, प्राइमरी और फॉरेन कीज क्या हो जाती है, क्या होती है। आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने डेटा के साथ सीक्वल में खेलेंगे। राइट। तो बिना किसी देरी के मैं इसको शुरू करता हूँ। सबसे पहले अगर मुझे डाटा को यूज करना है या सीक्वल को यूज करना है तो मुझे एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। ऑलरेडी मैं अपनी फर्स्ट वीडियो में कर चुका हूँ, तुषार नाम का मैंने एक डेटाबेस क्रिएट करा था, यहाँ पे मैं उसको यूज करने वाला हूँ। तो मैंने जैसे करा, अब मेरा जो डेटाबेस है तुषार, वो मैं यूज करने वाला हूँ। तो इसके अंदर जितने भी टेबल्स रहेंगे, जो भी डाटा रहेगा, उसको मैं अब आपके सामने शो कर पाऊंगा, यूज कर पाऊंगा। तो मैंने क्या करा है, मैंने एक टेबल बनाई है एम्प्लॉयमेंट इन्फो करके, जिसके अंदर मैंने क्या क्या कॉलम्स लिए हैं। मैंने कॉलम्स लिए हैं फर्स्ट नेम, वैरकैर की फॉर्म में, लास्ट नेम, आईडी मैंने नॉट नल क्यों रखी है, क्योंकि मैंने उसको एज अ प्राइमरी की लिया है। अब प्राइमरी की क्या होती है और आईडी मैंने नॉट नल क्यों रखी है, ये मैंने अपना पहली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया है। आप प्लीज उसमें जाके चेकआउट करिए। सिटी मैंने यहाँ पे एक कॉलम लिया है, एक स्टेट मैंने कॉलम लिया है। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि इस टेबल के अंदर क्या क्या वैल्यूज हैं, तो मैं अपनी इस 45 नंबर क्वेरी को सिलेक्ट करके रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इतनी सारी वैल्यूज इस टेबल के अंदर है। कॉलम्स है मेरे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आईडी, सिटी एंड स्टेट। और ये जो इतना सारा डाटा है ये मैंने कैसे इसके अंदर डाला है, ये डाला है मैंने विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट कमांड। राइट। इंसर्ट कमांड कैसे यूज होती है, इंसर्ट कमांड कैसे बनाई जाती है, ये भी मैं आपको पहली वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझा चुका हूँ। इस वीडियो में सिर्फ मैं उसको प्रैक्टिकली यूज करूँ। फिर भी अगर आपको यहाँ सीखना है तो 46 आप देख सकते हैं। 46 मैंने ऑलरेडी एक इंसर्ट कमांड ले रखी है। क्या लिया मैंने, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयमेंट इन्फो। एम्प्लॉयमेंट इन्फो क्या है, टेबल। तो मैंने क्या, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इंसर्ट करनी है इंफॉर्मेशन किस टेबल में, एम्प्लॉयमेंट इन्फो में, जिसकी वैल्यूज क्या होंगी, तुष was my first name, Gupta was my second last name, 24 was my ID, रोहिणी was my city, दिल्ली was my state। ये कौन सी लाइन है, ये थर्ड लाइन आप देख सकते हैं। थर्ड, ये लाइन मैंने यहाँ से इंसर्ट, इस वाले इंसर्ट क्वेरी से अपलोड करी है, फिर डाली है इसके अंदर। राइट। अब जो देखो, इतना काम ऑलरेडी हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। यहाँ से यहाँ ये जो वीडियो है वो मेरी शुरू हो रही है 48 नंबर लाइन से। चलिए, अब मैं अपनी वीडियो को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आज हम इसमें क्या पढ़ें। देखिए अभी, अब प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि बिजनेस एनालिस्ट या फिर डेटा एनालिस्ट के पास एक कंडीशन आती है कि यार पूरे डेटाबेस में मुझे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के कॉलम्स का डाटा चाहिए।
आप मेरे को वो निकाल के दो। तो उस केस में आप क्या क्वेरी लगाओ? आपने क्वेरी लगाई है सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इन्फो। आप देख रहे हैं, फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इन्फो। अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है? देखिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मेरा इस पूरे डेटाबेस में खाली फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ गया, राइट। सिमिलरली मुझे आज हम सीख रहे हैं काउंट फंक्शन का यूज। काउंट फंक्शन हमने एक्सेल में यूज करा है। काउंट का काम क्या होता है? नंबर ऑफ रोज को वो काउंट करके देता है कि आपके डेटाबेस में कितनी नंबर ऑफ रोज है। अगर मुझे कोई बंदा कहता है कि यार इस डेटाबेस में कितनी नंबर ऑफ रोज है, मुझे काउंट करके बता दो, या मुझे टोटल नंबर ऑफ रोज बता दो, उस केस में आप क्या करेंगे? आप सिंपली करेंगे जो मैंने 52 लाइन लिखी है, सिलेक्ट काउंट स्टार, मतलब है सारी की सारी रोज को काउंट करके आपको बता, फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इन्फो। अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, आप देखिए टोटल नंबर ऑफ रोज है मेरी 8, राइट। इसको लिखने का एक और तरीका है, वो क्या है? सिलेक्ट काउंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इन्फो। काउंट आईडी, आईडी मेरी क्या है? आईडी मेरी प्राइमरी की है। प्राइमरी की, फॉरेन की, फर्स्ट वीडियो में आपको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। वो वीडियो थोड़ी लंबी भी है, अराउंड 20 मिनट की है, लेकिन उस वीडियो में आपको पूरा का पूरा बेस क्लियर हो जाएगा। तो ये है मेरा काउंट फंक्शन का यूज, राइट। नेक्स्ट आपका यूजर कहता है या फिर आपका मैनेजर कहता है या कोई भी बिग अथॉरिटी बंदा आपको ये कहता है कि यार मेरे को ना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बहुत बड़े बड़े नाम लग रहे हैं एक डेटाबेस में, इसको चेंज करो और इसका शॉर्ट नाम रख दो या फिर इसका कोई एलियास रखो। तो उस केस में आपको क्या क्वेरी लगानी चाहिए? वो लगाओगे 54, सिलेक्ट फर्स्ट नेम एज FN। FN मैंने फर्स्ट नेम का नाम रखा है और लास्ट नेम का नाम रखा है मैंने LN। कौन से टेबल में से? फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इन्फो में से। अगर आप इसको रन करेंगे तो क्या आंसर आएगा? देखिए, FN और LN, मेरा जो फर्स्ट नेम है वो FN हो गया और जो लास्ट नेम है LN। गाइस, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि यही मतलब एज अ बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल सिनेरियो पे काम करना होता है, ऐसे ही डेटा के साथ खेलना होता है। ये वीडियो शॉर्ट बनेगी, लेकिन आगे जाके जब हम प्रोजेक्ट्स की वीडियो में, सीक्वल के प्रोजेक्ट्स की वीडियो में बनाऊंगा या फिर मैं एक्सेल की वीडियोस बनाऊंगा, उसमें आप सब देख पाओगे कि हम इन्हीं चीजों को यूज करके एक डेटा को फिल्टर कर रहे हैं या फिर एक डेटा के साथ हम खेल रहे हैं, राइट। अब मैं अगर आपको आगे बढ़ूं, देखिए इंसर्ट कमांड मैंने यूज करके जितना भी ये डाटा इस टेबल के अंदर डाला है। क्यों डाला है? ताकि मैं आपको इस वीडियो में और ज्यादा क्वेरीज लगा के या फिर और क्वेश्चंस के आंसर दे। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वीडियो मेरी क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में रहेगी। तो क्वेश्चन मेरे जो है वो सारे के सारे प्रैक्टिकल सिनेरियो क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल मेरा क्वेश्चन नंबर 1 कहता है मुझे कंप्लीट डेटा चाहिए उस आईडी का जो 20 से ज्यादा है। तो मैंने क्या कमांड लगाई है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इन्फो वेयर आईडी इज ग्रेटर देन 20, वेयर आईडी इज ग्रेटर देन 20। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास वो आईडीज आ गई जो 20 से ज्यादा है, राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? मुझे सिलेक्ट करना है वो डाटा जिनकी आईडी तो 25 से ज्यादा हो लेकिन 35 से कम। मीन्स वो आईडीज जो 25 से ज्यादा हो, 35 से कम हो, मेरे को वो डाटा सिलेक्ट करना है पूरे डेटाबेस में। तो मैंने इसका आंसर क्या लिखा है? इसका आंसर आएगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इन्फो वेयर आईडी जो है वो ग्रेटर देन होगी 20 से और लेस देन होगी 35 से। अगर मैं इस आईडी को रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरी वो आईडीज जो 25 से तो सॉरी 20 से ज्यादा है, लाइक 24, 25, 27, 28 एंड 35 से कम है जो है मेरी 33। समझ आ गया आपको? नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की तरफ चलूं, वो है मेरा क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट ऑल डाटा हुज नेम स्टार्ट विद जी। मतलब मेरे को वो डाटा सिलेक्ट करना है पूरे डेटाबेस में जो नाम जी से शुरू होता है। तो उसके लिए क्या क्वेरी लगी है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इन्फो वेयर फर्स्ट नेम लाइक जी। जी के बाद एम्परसेंड का साइन का मतलब है कि जी के बाद कोई भी अल्फाबेट हो बाहर में जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को सिर्फ जी चाहिए। मेरे मतलब वो डेटाबेस चाहिए जो जी से शुरू हो। तो अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, है ना, तो क्या आंसर आता है मेरा? आप देख सकते हैं, ये जो मेरा फर्स्ट नेम आया गरिमा, यही मेरा डेटाबेस, पूरे डेटाबेस में एक यही डाटा जो मेरा जी से शुरू हुआ है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सेम ही है क्वेश्चन नंबर 3 के, बस डिफरेंस क्या है? इसमें मेरे को वो डाटा चाहिए जो एंड हो रहा है ए से। तो अगर मैं इसका आंसर देख, तो मेरा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इन्फो वेयर लास्ट नेम लाइक ए के आगे से मतलब क्या है कि ए से पहले कोई भी अल्फाबेट हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ
वो डेटाबेस में से डाटा चाहिए जो ए से एंड हो। तो अगर मैं इस क्वेरी को रन करूंगा तो मेरा आंसर आएगा, आप देख सकते हैं लास्ट नेम मेरा ये वाला कॉलम है, और देखिए जितने भी मेरे ए से एंड हो रहे हैं उनका आंसर मेरे पास आ गया। राइट। अब मैं आगे बढ़ू, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सिलेक्ट डाटा जिसकी मेरी आइडेंटिटी है या तो 24 हो या 33। मतलब पूरे डेटाबेस में खाली मुझे वो डाटा चाहिए जिसकी आइडेंटिटी या तो 24 हो या 33 हो। तो इस केस में जो आंसर होगा वो तीन तरीके से आप लिख सकते हो, और भी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको तीन सिंपल तरीके बताए। सबसे पहला है मेरा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इन्फो वेयर आईडी लाइक 24 और आईडी लाइक 33। राइट, मतलब मेरे को वो डाटा चाहिए जिसके जो आईडी हो या तो 24 या फिर 33 हो, या फिर के लिए मैंने और लगाया। अगर मैं इस क्वेरी को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं या तो मेरी आईडी 24 है या मेरी आईडी 33 है। ठीक है, इसमें मैंने लाइक ऑपरेटर का यूज करा है। सिमिलरली 80 जो मेरा क्वेरी है वो भी मैं लिख सकता हूँ इस सिनेरियो के लिए कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इन्फो वेयर आईडी इज इक्वल टू 24 और आईडी इज इक्वल टू 33। और ऑपरेटर का मैंने यहाँ पे फिर से यूज करा है, और इसको अगर मैं रन करता हूँ तो भी मेरा आंसर सेम ही आने वाला। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ कि विद द हेल्प ऑफ इन ऑपरेटर मैं कैसे इस क्वेरी का या इस सिनेरियो का आंसर निकाल सकता हूँ। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इन्फो वेयर आईडी इन 24 और 33, यहाँ पे मैंने इन ऑपरेटर का यूज करा है, और यहाँ पे मैंने जो आईडीज ली है वो लिए 24 और 33। अब आप मेरे से कह सकते हैं कि या एक ही क्वेश्चन को या एक ही सिनेरियो को हम इन ऑपरेटर से क्यों सॉल्व किया है जब हमारे पास ऑलरेडी और ऑपरेटर। देखो समझो, अभी मैंने क्या लिया, एक छोटे से डेटाबेस लिया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने दो आईडीज ली। आगे जाके आपको जब आप प्रैक्टिकल सिनेरियो पे काम करेंगे आपके पास बहुत बड़ा डाटा होगा जिसमें आपको पता नहीं कितनी ज्यादा कंडीशंस दी जाएगी। सपोज मैंने आपको एक एग्जांपल इसमें भी ले रखा है कि आपको एक डाटा सेलेक्ट करना है एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन जिनकी आईडीज है मेरी 24, 25, 27, 28, 29। अब आपके पास अगर इन ऑपरेटर नहीं होती तो ऑफकोर्स आपको और ऑपरेटर का यूज इसमें करना पड़ता, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन जब आपके पास ऑलरेडी इन ऑपरेटर है तो अब आपको और ऑपरेटर की जरूरत नहीं है, है ना। तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इन्फो वेयर आईडी इन 24, 25, 27, 28, 23। इसको रन करा आपने और आप देख सकते हैं कितनी सारी आईडीज मेरी यहाँ पे आ गई। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, ये मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। ये क्वेश्चन क्या कहता है, सिलेक्ट डाटा वेयर नेम हैज डब्ल्यू इन। मेरे मेरे को पूरे डेटाबेस में वो डाटा सिलेक्ट करना है जिनके नेम में डब्ल्यू, ना वो फर्स्ट में हो ना वो सेकंड में हो। मतलब कोई कंडीशन ऐसी नहीं दे रखी फर्स्ट में हो सेकंड में हो बीच में, मतलब डब्ल्यू ही होना चाहिए। अब ऐसा डाटा अगर मेरा प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाए तो या सिनेरियो आ जाए तो आप उसको क्या क्वेरी लगा, सिंपल सी क्वेरी लगेगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इन्फो वेयर लास्ट नेम लाइक डब्ल्यू से पहले एम्परसेंट और डब्ल्यू के बाद एम्परसेंट। इसका मतलब क्या है कि मेरे को डब्ल्यू से पहले क्या फर्क नहीं पड़ता, डब्ल्यू के बाद क्या फर्क नहीं पड़ता, डब्ल्यू होना चाहिए। अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ तो मेरा वो डाटा खुल के आ जाएगा जिन डेटास में डब्ल्यू होगा। देखिए सिर्फ दो ऐसे डाटा है जिनमें लास्ट नेम वाला जो कॉलम है जिसमें खाली दो डाटा ऐसे हैं जिसमें डब्ल्यू आ। आई होप आपको ये सब चीजें इजीली समझ आ रही होंगी गाइस। देखिए क्या होता है, यही प्रैक्टिकल सिनेरियोज हम बड़े डाटा पे यूज करते हैं बिग डाटा बेस पे, लेकिन सिनेरियो इसी टाइप की होती है। एज अ बिजनेस एनालिस्ट, एज अ डाटा एनालिस्ट आपको बस क्वेरी लगाना आना चाहिए कि एक सीक्वल पे आप कैसे एक क्वेरी लगा सकते हैं जो आप अपने डेटा में से वो पर्टिकुलर अमाउंट की वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट आउट कर सके या फिर निकाल सके, है ना। क्वेरीज लगाने को भरती रहो क्वेरी। आज की वीडियो मैंने आपको एक आइडिया दिया है, मैंने अब आपका एक माइंडसेट बना दिया है, एक आपको सिनेरियो दे दिया कि एज अ बिजनेस एनालिस्ट या फिर डाटा एनालिस्ट आपको सीक्वल को कैसे यूज करना है और आपको कैसे आगे वीडियोस में सोचना है। आपको सिर्फ रटना नहीं है, आपको क्या सोचना है, प्रैक्टिकली करोगे तो ही समझ आएगा, थ्योरी को समझ नहीं आएगा, आज करोगे कल भूल। सीक्वल सिर्फ बिजनेस एनालिस्ट डाटा एनालिस्ट में नहीं यूज हो। सपोज अगर मैं बिजनेस एनालिस्ट एक ईआरपी में कर, एक एग्जांपल लेके मैं बता, तो वहां पे भी जो एक सीएनसी टीम होती है वो पूरा का पूरा सीक्वल यूज करती है एक ईआरपी, एक बिजनेस एनालिटिक टूल। ईआरपी भी
या फिर सैप भी वन ऑफ द बेस्ट फ्यूचर आप कह सकते हैं उन लोगों के लिए जो आईटी बैकग्राउंड से नहीं है, या फिर उन लोगों के लिए जिनको प्रोग्रामिंग समझ नहीं है, या फिर उन लोगों के लिए जो अपना एक यूनिक करियर ग्रोथ चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी डेटा साइंस, बिजनेस एनालिस्ट, इन सब में बहुत लोग जा चुके हैं, लेकिन जो अपना एक यूनिक करियर चाहते हैं, जो एक कहते हैं ना स्टैटिक करियर हो, अच्छा करियर हो, यूनिक हो, जिसमें ग्रोथ हो, तो हम उसकी तरफ भी जा सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें भी सीक्वल का यूज है। और ईआरपी के लिए तो आपको कहीं जाने की जरूरत है भी। मेरे इसी चैनल पे ईआरपी की वीडियोस आना शुरू हो गई है, पूरी पूरी मैं प्लेलिस्ट बना के डालूं। अरे यार, इस चैनल पे सीक्वल आ रहा है, पावर बीआई आ रहा है, एक्सेल आ रहा है ना, ईआरपी जैसा टूल आ रहा है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना, फ्री में सब कुछ आ रहा है, बस आप इस वीडियोस को देखिए और अपनी नॉलेज बढ़े। सीरियसली एआरपी की वीडियोस में डालना शुरू कर चुका हूँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है एआरपी के लिए। मेरे चैनल की वीडियोस देखिए, आपको एआरपी भी अच्छे से, कम से कम सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन का तो आपको अच्छे से आए ही जाए, है ना। तो आपको क्या करना है, सपोज मैंने सेल्स की वीडियो में आज डालने वाला हूँ ईआरपी में, मैं परचेज की वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ जाना है, उस वीडियो को देखना है, आपको इजीली समझ आ जाए। राइट। मैं आज परचेज की वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, सेल्स की वीडियो में आज डालने वाला हूँ। आपको वो जाके बस देखनी है, आपको ईआरपी समझ आना शुरू हो जाए। गाइस सीरियसली बता रहा हूँ, ईआरपी एज अ करियर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। सबसे बड़ी बात, कंपटीशन इतना है नहीं, क्योंकि लोगों को इसकी नॉलेज इतनी है ही, और इसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा। बस आपको फोकस से पढ़ो, राइट, आपको दिमाग से पढ़ो। ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करता हूँ, और आई होप आपको मेरा काम पसंद आया हो। मिलते हैं इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।